सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी से बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर बात करनी है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तारीखों को लेकर के आप लोगों को पहले भी अवगत कराया गया था और समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए हैं कि अब यह परीक्षा हर हाल में अप्रैल में होगी। तो ऐसे में हमारे आपके पास एक लंबा समय है कि हम आप चाहें तो सरकार से, कहने का मतलब शिक्षा मंत्री से सीधे सवाल करके इन 25,000 सीटों के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं और ये अंतिम प्रयास होगा। और अंतिम प्रयास इसलिए होगा क्योंकि 4163 पदों का ही विज्ञापन है, जिसे अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो 4163 पद, और फार्म भरने वालों की संख्या आपको पता ही है। तो अगर आप लोग जानते हैं कि 13 लाख 13.5 लाख लोग हैं और 4163 पद का विज्ञापन है, तो कहीं न कहीं हमारा आपका जो प्रयास है, हमारी आपकी जो कोशिशें हैं, वो नौकरी प्राप्त करने की है। और एक नौकरी के इंतज़ार के लिए ही हम आप एक लंबे अरसे से, एक लंबे अंतराल से प्रयासरत हैं। तो कहीं न कहीं एक प्रयास सीट वृद्धि को लेकर के अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें तमाम विसंगतियां हो जाएंगी, ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। देखिए, हमें समस्या से मतलब नहीं है, हमें समाधान से मतलब है। और आप लोगों को पता ही है कि हम समाधान पर काम करते हैं, समस्या पर काम नहीं करते हैं। सरकार के सामने अगर मजबूती से हम लोग इस प्रस्ताव को रखेंगे तो यकीनन मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार सीट वृद्धि कर देगी। क्यों करेगी? उसका सीधा सीधा कारण कि प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की, वो पटरी से उतरी हुई है। और क्यों उतरी है इसके बारे में आपको खूब पता है कि इसलिए उतरी है क्योंकि शिक्षक नहीं है। तो हम अगर सरकार से सवाल करेंगे तो यकीनन मुझे विश्वास है, भरोसा है कि अगर एक तादाद, हमारी जो ताकत है, मजबूती से दिखे तो निश्चित तौर पर हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं और सीटें बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वही होता है जो लोग चाहते हैं। और आप लोग हैं, 13.5 लाख आपकी संख्या है। क्योंकि लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि लोक सेवा आयोग नहीं चाहता था कि हम नॉर्मलाइजेशन को हटाएं। लोक सेवा आयोग ने अपनी पूरी हठधर्मिता दिखाई, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग को पीछे जाना पड़ा। और यह तब संभव है, तो कहीं ना कहीं हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और सरकार तक अपने संदेश को, अपनी इस डिमांड को पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसमें गिनती के पद हैं, गिनती के, जिसको आप अंगुलियों से गिन सकते हैं। और कड़ाके की ठंड और तैयारी के बाद भी अगर सीटें कम हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है। हालांकि सब अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको अप्रैल में परीक्षा देना है तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इस कड़ाके की ठंड में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस मेहनत का अगर आपको लाभ ना मिले तो फिर मुझे लगता है कि या तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या तो फिर अपनी नौकरी के लिए हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं
कि एक बड़े आंदोलन का आगाज कैसे किया जाए, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का प्रयास करिए। क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे पर, बिहार अगर नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे पर युवाओं की अंगड़ाई को देख कर के पीछे जा सकता है, तो आखिरकार जब हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके सीट वृद्धि को लेकर के प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि सीट वृद्धि नहीं होनी चाहिए तो उन साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। कम से कम आपके जो मन में सवाल है उसकी जानकारी तो हमें भी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सीट वृद्धि के लिए न लड़ा जाए, जो 4163 पद हम इसी में संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी आराम से मौज करिए, हम भी आराम से मौज करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई 3-4 साल लग जाते हैं विज्ञापन में, अब विज्ञापन तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, तो इसी में राम भरोसे जीना है तो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं न कहीं हमें आपको ये लगता है कि यार विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने 25,000 सीटों का डाटा पेश किया था और वो पद खाली हैं, तो ऐसे हालात में हमें आपको संघर्ष करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचे कि जो 25,000 सीटें खाली हैं उन सीटों को जो है विज्ञापन में जोड़ करके परीक्षा कराई जाए। क्योंकि 4 महीने हैं, 4 महीने और संघर्ष के 4 दिन ही काफ़ी हैं। लोक सेवा आयोग पर आप लोगों ने देखा होगा 4 दिन में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो अब आप लोग इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें ताकि उस तरीके से हम निर्णय ले सकें। अन्यथा की स्थिति में हम भी राधे राधे करेंगे, आप भी राधे राधे करेंगे। तो जो भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है, अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, अधिक से अधिक साथी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अधिक से अधिक साथी जो है इस वीडियो को सुने और अधिक से अधिक साथी जो है अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस लड़ाई को हम लोग अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की योजना बना सकें। और मामला बहुत साफ है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटों को टारगेट करना है। और जो हमारे नए साथी हैं, नए साथियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको इस भर्ती में शामिल कराना है। और 4 महीने बहुत होते हैं, इसको लेकर के आप मत घबराइए। 4-5 अप्रैल को परीक्षा होगी, ये फिक्स है। 9-10 को परीक्षा होगी, ये भी फिक्स है। तो कहीं न कहीं आप सब अपनी राय जरूर दें ताकि उस तरीके से किया जाए। अन्यथा की स्थिति में देखिए, मैं भी बहुत लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं भी बहुत आंदोलन के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक लंबे अरसे से संघर्ष करते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो मेरी भी बहुत इच्छा नहीं है, लेकिन समय की नज़ाकत को समझने और जानने की ज़रूरत है। और इस समय 2027 के चुनाव के पहले हम लोग इसे चाहें तो ले सकते हैं और सरकार दे भी देगी। तो फैसला आपको करना है, बस आप लोग अपनी राय दे दीजिए, अपने विचार बता दीजिए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम आप पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो आप लोग करिए, नहीं इच्छा है तो भाई जो चल रहा है चलने दीजिए। तो एक बार आप लोग विचार करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जो होगा फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और ऐसा किया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।